वो माइक है ना, माइक मैंने ऑर्डर कर दिया है, ट्यूसडे को आ जाएगा और आपकी चेयर भी ट्यूसडे को आ जाएगी। ये बस 2 दिन में, ठीक है, दोनों चीज़ ट्यूसडे को आ जाएगी, बराबर। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, डायगोनल्स AC and BD of the trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at point O। तो पहले तो इसकी फिगर बनाते हैं, ठीक है। चलो देखो समझ लेते हैं। अभी इस फिगर बनाने के लिए थोड़ी अच्छी सी फिगर बनाते हैं यहाँ पे। देखो डायगोनल AC and BD तो ऑफ चेन है वो कौन है, दो जैसे क्या पांच करेंगे। तो देखो diagonal AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC। तो देखो AB दिख रहा है तो ये AB है मान लो, ठीक है, और parallel to DC तो यहाँ पे होगा DC ऐसा, ठीक है ना। तो मुझे नाम देना हो यदि इस चीज़ को, I will have to give the name in this way as image this is AB, this is A, this is B and this is C and this is D। You can see AB is parallel to DC मतलब CD, ठीक है ना। ओके अभी ट्रेपेजियम बनाओ पहले, ठीक है। चलो ट्रेपेजियम बनाओ इसको। तो ये हो गया आपका ट्रेपेजियम, यू कैन सी। इतना समझ में आया। तो AB पैरेलल टू दिख रहा है, AB पैरेलल टू CD मतलब कि ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है, ये BC और AD पैरेलल में नहीं है। और आपको जो दिया है कौन सा दिया, AB पैरेलल टू CD, ओके। और उसके दो डायगोनल है AC और BD, दिख रहा है डायगोनल आपको। तो पहला डायगोनल जो होगा वो होगा AC, देखो दिख रहा है AC डायगोनल, और दूसरा डायगोनल एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो O में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखो आप, ठीक है। यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर द टू ट्राइंगल्स, यूजिंग द सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर द टू ट्राइंगल्स so that OA upon OC is equal to OB upon OD। तो OA आपका ये रहा, OC आपका ये रहा, OB आपका ये रहा और OD आपका ये रहा। तो देखो आपको किस पे फोकस करना है, OA के ऊपर, OC के ऊपर, OB के ऊपर और OD के ऊपर। तो कहने से if I take these two triangle AOB and COD मेरा काम हो जाएगा। देखो दिमाग लगाओ, अभी काम कैसे होगा वो समझते हैं। तो देखो ये दोनों लाइन कहती है पैरेलल है, यदि ये दो लाइन पैरेलल है मान लो, तो कैन आई अज्यूम AC एज माय ट्रांसवर्स। और यदि ऐसे आपको पता है कि देखो ऐसा बोल रहा हूँ, आपको पता है कि मान लो कि दो लाइन ऐसे पैरेलल होती है मान लो, ठीक है, और यहाँ पे ये उसका ट्रांसवर्स है मान लो। तो ये क्या बना, देखो यहाँ से ये और ये एंगल देखो और ये एंगल देखो, क्या बना, ये Z बना। तो Z मतलब कि Z तो ऐसा होता है, ऐसा बना। तो ये और ये एंगल कैसे होंगे आपस में, सेम वाले। व्हाट डज दिस एंगल्स आर कॉल्ड, अल्टरनेटिव एंगल, है ना। और वो पता होना चाहिए बेसिक लाइन का बेसिक है। तो यहाँ पे देखो AB और CD पैरेलल है, ये इसका ट्रांसवर्स है, तो जितना एंगल A होगा उतना ही एंगल C होगा, बोला एग्री और नॉट। अगेन सेम AB पैरेलल टू CD, इसका ट्रांसवर्स मान लो BD, यदि ये ट्रांसवर्स है तो देखो यहाँ से ऐसे आओ, ये भी क्या बना, Z बना। तो जितना एंगल उतना एंगल, बोला एग्री और नॉट, ये ठीक है। तो ये आर यू रेडी। तो देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से देखना है। यहाँ पे मैं ये दो ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसको ऊपर देखते होता है कि नहीं देखते हैं। देखो मैं लिख रहा हूँ, मैं इन ट्राइंगल मैं यहाँ पे दो ट्राइंगल लिखने वाला हूँ। कौन से दो ट्राइंगल, ए और बी लिखना, इन ट्राइंगल, और यही पैटर्न आपको लिखना है, इन ट्राइंगल ए और बी एंड ट्राइंगल डी ओ सी। तो आप कुछ भी लिखो, सी ओ डी लिखो, डी ओ सी लिखो, कुछ भी लिखो, ठीक है। दो ट्राइंगल की बात करनी है। तो पहला ट्राइंगल जो है उसकी सारी चीज़ यहाँ लिखूंगा, और दूसरे ट्राइंगल की सारी चीज़ इस तरफ लिखूंगी। तो पहले ट्राइंगल का एंगल ए देखो, एंगल दिख रहा है इसका, तो यहाँ लिख रहा हूँ इसका एंगल ए और इसका एंगल सी, दोनों कैसे है, सेम है। व्हाट इज द रीजन, तो भाई और वो कैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ लिख दो क्या रीजन में, ऑल्टरनेटिव, या तो फिर पेयर ऑफ ऑल्टरनेटिव एंगल, ऐसा पेयर ऑफ ऑल्टरनेटिव एंगल। तो क्लियर है कि नहीं। उसके बाद दूसरा एंगल बी एंड एंगल, देखो वहाँ पे एंगल बी, ये जो ट्राइंगल है ना ए ओ बी,
उसका एंगल बी दिख रहा है, उसका एंगल बी ये रहा, उसका एंगल बी, और इस वाले ट्रायंगल का एंगल बी, इस वाले ट्रायंगल का एंगल बी, वो दोनों भी कैसे हैं? रीजन क्या? सेम रीजन, ऐसे कर दिया मतलब सेम रीजन, पेयर ऑफ अल्टरनेटिव एंगल। और एक तीसरा एंगल भी सेम है, हालांकि आपको पता है कि एंगल क्राइटेरिया भी सफिशिएंट है प्रूव करने के लिए, बट हम तीसरा एंगल यूज करेंगे। तो देखो ये दोनों एंगल भी कैसे हैं? क्यों सेम? बिकॉज ये दोनों कैसे वर्टिकली, जितना ये एंगल होगा ना उतना ये एंगल होगा वर्टिकली फोर एंगल। तो जैसा मैं लिख रहा हूँ इस ट्रायंगल का एंगल ओ, देखो दिख रहा है ओ, इस ट्रायंगल का एंगल ओ इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का एंगल ओ। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, पहला हमेशा लिखना है इस ट्रायंगल को, तो इस ट्रायंगल का एंगल ओ इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का एंगल ओ, दोनों कैसे इक्वल है? इक्वल है, क्यों इक्वल है? बिकॉज दोनों क्या है? शॉर्टर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये आपको मैथ में बताया था मैंने, पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो एज पर ए क्राइटेरिया, व्हाट एज पर ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर द टू ट्रायंगल्स वी कैन से, चलो क्या बोल सकते हैं, लिख रहा हूँ मैं, यहाँ लिख रहा हूँ देखो, तो एज पर ए और ए क्राइटेरिया कौन सा थ्योरम है? 6.3 है, याद करो, तो ब्रैकेट में लिख दो थ्योरम 6.3 एज पर ए थ्योरम 6.3 और एज पर ए क्राइटेरिया, एज पर ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया दिख रहा है ये, एज पर ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया कॉमा what we can say as per A this criteria, triangle AOB similar to triangle BOC, ठीक है। तो यहाँ नया पेज में लिख रहा हूँ, देखो तो देखो क्या तो लिखना है, एक तरफ में लिख रहा हूँ ट्रायंगल AOB, क्या लिख रहा हूँ मैं? ट्रायंगल AOB इस सिमिलर है, आपको कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ लिखना है, ठीक है। आपको लिखना है कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ। तो देखो यहाँ पे कौन सा आपका AOB है, एक के साथ इसका कौन है? सी, एक के साथ इसका सी है ना, तो यहाँ पे आपको एक के साथ लिखना पड़ेगा सी, फिर इसके बी के साथ इसका डी है, तो इसके डी के साथ इसका डी में लिखा खाली, और इसके ओ के साथ इसके ओ के साथ इसका भी ओ है, देखो समझ में आ रहा है। यदि आप ये सही तरीके से नहीं लिखोगे तो आपका आंसर ही समझ में नहीं आएगा, आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डेंस भी सही होना जरूरी है, ठीक है। ओके, इतना लिख दिया आपने। इसके बाद होता है कि दो ट्रायंगल कैसे हो गए अभी, और सिमिलर ट्रायंगल तो 6 चीज होती है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, याद करो, है ना। ओके, हमको अभी प्रूव क्या करना है, याद करो, प्रूव करना है ये जिसमें मुझे किसकी जरूरत है? साइड की, ना की एंगल की। और कौन सी की जरूरत है मुझे? इसकी और इसकी, ये चार की जरूरत है मुझे, इसकी जरूरत है, ये की जरूरत नहीं और इसकी भी जरूरत नहीं, तो मैं जो जरूरत है वो मैं लिखूंगा नहीं, ये देखो ए ओ, मुझे ये चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ ओ है, क्या लिख रहा हूँ? अपॉन ओ दिख रहा है ओसी, फिर ओ भी चाहिए मुझे, ओ भी चाहिए, देखो ओ भी चाहिए ना, तो लिखोगे, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं ओ भी, और यहाँ पे यदि ओ भी लिखा तो यहाँ लिखना पड़ेगा ओ डी, बोलो एग्री और नॉट। फिर ए भी लिख सकता हूँ मैं चाहूँ तो ए बी अपॉन सी डी, बट कोई जरूरत अभी नहीं, बोलो ये समझ में आया। अभी आपको क्या प्रूव करना है? देखो आपको प्रूव करना है OA अपॉन OC, क्या OA अपॉन OC, तो ये OA करा तो क्या OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, देखो OB अपॉन OD, बोलो समझ में आ गया? क्लियर है कि नहीं? अभी समझ में ना आ तो मुझे पूछ लो एक बार, देखो सिंपल है कि नहीं है? क्या करना है, इस पैटर्न आपको लिखना है, बराबर। यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो बराबर आपको ऑब्जर्व करना है पहले, देखो मित्र मैंने खुद फिगर करो इस बार, तो ये क्या है आपका, क्या है देखो ट्रेपेजियम में गलती यहाँ पे स्टूडेंट क्या करता है पता है, बस लिखा ना, यहाँ पे लिखा ना एबीसी ट्रेपेजियम में, तो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी लिख दिया, मान लो यहाँ पे सी लिख दिया और यहाँ पे डी लिख दिया, बड़े गलत है, क्यों? बिकॉज कंडीशन क्या चाहिए मुझे, ए बी और सी डी पैरेलल है, यहाँ पे देखो ये ए बी और सी डी लग रहा है पैरेलल, तो फिर यहाँ से क्या होगा आपका घूमते अंदर आगे बैठे, ठीक है। क्वेश्चन देखो ए बी पैरेलल टू सी डी, आपको लिखना है ए बी सी डी, ये वाला रॉन्ग हो रहा है और नॉट, पहली गलती कहाँ होगी इसमें ना गया। उसके बाद उसके दो डायगोनल दिख रहे हैं आपको, एक है दूसरा है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं,
मुझे प्रूव करना है ये, जो प्रूव करना है उसको फोकस करो। अच्छा वो कहाँ छुपा है, तो ये रहा, ये है, ये है, ये और ये। तो ये जो चीज़ है ये एक ट्रायंगल में छुपी है, वाले ट्रायंगल में, और ये वाली चीज़ है इस ट्रायंगल में छुपी है। तो दो ट्रायंगल को क्या करेंगे हम, सिमिलर प्रूव करेंगे। कैसे सिमिलर, एक बार सिमिलर प्रूव कर दिया फिर तो अपना काम हो जाए। तो वो सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे वो सोचना। तो कैसे प्रूव करेंगे, मुझे दिख रहा है एक एंगल तो यही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो मैंने यहाँ दिखाया। उसके बाद ये एंगल और ये एंगल कैसे हो गए इक्वल, क्यों, बिकॉज ये पैरेलल है। तो ये हो गया इसका ट्रांसफर हो गया, आपको पता ही है। तो देखो ये बना थ्रेड है, तो ये एंगल और ये एंगल कैसे हो गए सेम है, ये दोनों पैरेलल है। तो ये क्या हो गया आपका एक तरह का। तो यहाँ से ऐसे करके आए तो ये एंगल और ये एंगल भी सेम हो गए, मैंने वही लिखा है यहाँ पे। तो मैंने तो बताया एज पर ए क्राइटेरिया, और उसमें जब आप लिख रहे हो क्राइटेरिया के तरह तो कॉरस्पॉन्डेंस देखना है। कॉरस्पॉन्डेंस नहीं देखोगे तो भी आपका आंसर नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे जब लिखा तो मैंने कॉरस्पॉन्डेंस देख के लिखा है ना, क्लियर है कि नहीं है, एकदम क्लियर है। तो उसके बाद तो आपको आता ही बराबर कि नहीं। तो ये चीज़ दिमाग में रखनी है। आई होप कि आएगा ये आपको। कल का होमवर्क नहीं क्या होगा आपने शायद दिया नहीं, कुछ नहीं दिया ना मैंने, फिर आज देता हूँ, आज दूंगा मैं आपको अच्छा खासा होमवर्क, और फिर कल भी आएगा, ठीक है ना। टारगेट रखते हैं कि ट्यूसडे तक खत्म हो जाए जब, ताकि लास्ट में लास्ट फाइनल पे। चलो आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं है ना। पीडीएफ में इसकी मैं सेंड कर दूंगा, रिकॉर्डिंग भी ऑन अपलोड भी कर दूंगा बराबर। और अपलोड में जो नॉइस में शायद प्रॉब्लम आ रहा है वॉइस में, वो भी आपका आना बंद हो जाए, वेडनेसडे से बंद हो जाए बराबर, वेडनेसडे से बंद हो जाए। आगे देखते हैं। थोड़ी टाइम प्रॉब्लम आता है, थोड़ी टाइम नहीं आता, ऐसा होता है, इसमें मिक्स चीज़ होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये हो गया 3, ठीक है। अभी बात करेंगे नंबर 4 क्वेश्चन की। चलो 4 क्वेश्चन को पूरा मैं पहले सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, और उसकी फिगर भी ले आते हैं। देखो समझ आ ध्यान से। देखो क्या है इन द फिगर, यही फिगर है ना अपनी। इन द फिगर 6.36 QR अपॉन QS। तो ध्यान से फोकस करो कहाँ है QR और QS। तो देखो QR और QS दिख रहा है पहले तो। इसको थोड़ा सा मैं मार्क कर देता हूँ हल्का सा, QR और QS को, ताकि हमारा फोकस बना रहे उस पर, ठीक है। तो यहाँ से लेके ये आपका QR है और यहाँ से यही आपका QS, ठीक है। ओके आगे देखो, इज इक्वल टू QT अपॉन PR। तो इज इक्वल टू QT है, पूरा QT दिख रहा है, QT अपॉन PR, QT अपॉन दिख रहा है PR, ऐसा हमको दिया है। और दूसरी भी कंडीशन दी है कि जो एंगल 1 है वही एंगल 2 है। एंगल 1 दिख रहा है, ये दिख रहा है एंगल 1 और एंगल 2 दिख रहा है, ये एंगल 2, ठीक है ना, ये एंगल 2, वो दोनों एंगल भी कहते हैं, ठीक है। और देखो मैं ऑफिशियली अच्छे से लिखे, उससे पहले मैं आपको बता दूँ थोड़ा क्या करना है। आपको पता है, याद करो कोई भी ट्राइंगल में, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, मान लो कि ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये ट्राइंगल में यदि ये दोनों एंगल सेम है, मान लो ये और ये, उसका सामने की साइड भी सेम, याद करो। मान लो कि ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल भी 30 डिग्री है, ये साइड मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो इसके अपोजिट हुई ना ये, तो ये भी कितनी होगी, बोलो एग्री बताओ। तो यहाँ पे ऐसा कुछ लग रही है, ऐसी कुछ पिला रही है। मुझे पता है एंगल 1 और एंगल 2 सेम है। एंगल 1 की साइड सामने की कौन है, PR। तो एंगल 2 की सामने की साइड कौन है, बताओ तो। एक्सीलेंट, कौन सी है, हाँ 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 हाँ, एक बोला मतलब सबने बोला, घंटे जैसे हो सबके से।
अरे भाई ये पी आर दिख रहा है, तो पी आर के जैसा कौन है? क्यू आर देखो, सॉरी क्यू पी है, पहले टी बोला था ना कोई पहले, तो सब बोल रहे थे टी। देखो तो ये आएगा पी क्यू, क्या आएगा? आर यू गेटिंग और नॉट? आपको फोकस करना ये ट्राइंगल के ऊपर, पी क्यू आर दिख रहा है आपको? ये पी क्यू आर ट्राइंगल पे ये 2 और ये 1 सेम है, तो 1 के सामने कौन है? पी आर, तो 2 के सामने कौन है? पी क्यू है ना। आर यू गेटिंग? मतलब कि पहले मैं रफ में समझा और फिर लिखना कैसे बता रहा हूँ। तो मतलब कि इस ट्राइंगल में कहना है इसे कि जो पी आर आपका है वही कौन है? आपका पी क्यू, दोनों एक ही है। अभी जब दोनों एक ही है तो इस जगह पे आई कैन रिप्लेस दिस पी आर बाई पी क्यू, बोलो हाँ कि ना? तो देखो ऐसा को दिखेगा, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन, अब इसको वापस फोकस करो, क्यू आर। देखो क्यू आर दिख रहा है आपको? क्यू आर मतलब ये पूरा, और क्यू एस मतलब कि यहाँ से लेके इतना, और क्यू टी मतलब कि ये पूरा, और पी क्यू या तो फिर क्यू पी मतलब कि यहाँ से लेके इतना। देखो तो ये पूरा दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू ये दिस अपॉन दिस है, इसका मतलब ये और ये क्या हो गए? पैरेलल हो गए, और ये पैरेलल हो गए तो फिर आगे तो हम प्रूव कर देंगे 2 मिनट में। आर यू गेटिंग और नॉट? थोड़ा थोड़ा समझ में आया कैसे करना है, क्या करना है, और थोड़ा सिस्टमेटिकली समझते हैं, डोंट वरी, बिकॉज आपको फिगर देख के पूरा जजमेंट आ जाना चाहिए, तभी कर पाओगे, अपने को नहीं कर पाओगे। फिर से एक बार इसको समझा रहा हूँ मैं आपको, देखना ध्यान से। देखो क्या हो गया आपका, देखो यहाँ से लेके ये जो था आपका, यहाँ से लेके ये क्या है आपका? क्यू एस, तो क्यू एस अपॉन क्यू आर जो है इट इज सेम एज क्यू पी अपॉन क्यू टी हो गया। और आपको पता है, मैंने बताया था आपको, कोई भी ट्राइंगल में यदि मान लो कि यहाँ पे ऐसा है, ठीक है, मान लो ये पैरेलल है, तो क्या होगा? दिस, देखो 2 चीज़ याद करो, एक दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, या तो फिर ये अपॉन ये पूरा इज इक्वल टू ये अपॉन ये, क्या है कि नहीं है? ये भी होता है ना, याद करो, है ना? तो यहाँ पे दूसरा वाला है, ठीक है ना? तो उस केस में भी क्या होगा? एज पर इनवर्स ऑफ पीपीटी ये दोनों लाइन कैसी होगी? हाँ 6 पॉइंट, ये दोनों लाइन कैसी होगी? पैरेलल होगी। और एक बार वो पैरेलल हो गई ना, उसके बाद ये सिमिलर प्रूव करना जरा भी हार्ड नहीं है। कैसे बता रहा हूँ? चलो मान लो कि ये दोनों पैरेलल है, मानना क्या है ही, हमने कर लिया प्रूफ। अभी लिखना कैसे बता रहा हूँ, डोंट वरी, समझ लो। ये और ये कैसे है? मान लो कि ये, एक मिनट में कलर कर सकता हूँ, ये दिख रही है और ये दिख रही है, ये दोनों कैसी है? यदि ये दोनों पैरेलल है तो देखो कौन सा ट्राइंगल, एक फोकस करो पी क्यू एस, दिख रहा है पी क्यू एस, और दूसरा कौन सा ट्राइंगल फोकस करो? पी क्यू आर, दिख रहा है ये। उन दोनों ट्राइंगल में ये एंगल कैसा है? कॉमन है, फिर जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। क्यों? बिकॉज याद करो 2 साइड पैरेलल होती है, उसका कोई ट्रांसफर होता है, तो ये एंगल और एंगल क्या बोलते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो देखो ये एंगल और ये एंगल सेम हो गए, और सेम ये एंगल और ये एंगल भी सेम होगा। तो एज पर ये क्राइटेरिया ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे, तो हो गए सिमिलर। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? देखो इसके लिए 9th के बेसिक थोड़े क्लियर होने चाहिए, 9th के बेसिक्स के थोड़े क्लियर होने चाहिए, बराबर? 9th के बेसिक्स तो क्लियर होने ही चाहिए ना भाई, तभी तो आएगा। तो कोई मजाक थोड़ी है भाई, ये एकदम से आ जाएगा। ये चैप्टर हार्ड है, आपको लग रहा है कि इजी, तो अच्छी बात है, बाकी अकॉर्डिंग टू मी दिस चैप्टर इज हार्ड। किसी स्टूडेंट्स को लग रहा है इजी, तो बहुत ही अच्छी बात है। टॉन्ट में नहीं बोल रहा, सीरियसली बोल रहा हूँ। किसी को लग रहा है इजी तो इट इज़ वेरी वेरी गुड थिंग।
फन देख कर लो 15 तारीख को निकल लो। सुबह 9 हाँ 9 નું કેવું છે અત્યારે તો આ વખતે મારે બેઠો ઇક્વાયરી છે પણ સારું આ વખતે નહીં થાય એટલે છે ને નેક્સ્ટ યર 10th આવશે ને તારે પાક્કું દોડવાની ઈચ્છા કરી છે એ મેળવા હોવા એવું તો નથી એવું તો કોઈ નથી અત્યારે પણ એવું કે चलो तो in figure number 6.36 I hope you got the idea। देखो this is what I want to say। मान लो कि बेसिक्स में क्या कौन सी चीज़ थी, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे दो लाइन है, ठीक है, और ये क्या होगा इसका ट्रांसफर हो गया। अभी मान लो कि ये एंगल और ये एंगल कैसे होंगे, सेम होंगे। व्हाट डज दे कॉल अल्टरनेटिव एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेटिव एंगल वो पता होना चाहिए। ये भी अल्टरनेटिव सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है। देखो आप फोकस करो, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है, फिर इसके साथ ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है और इसके साथ ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है। समझ में आया? ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की पेयर, ठीक है, आपको दिमाग में रखना। ओके, इज इट क्लियर और नॉट? चल आगे देखते। तो अभी कैसे प्रूव करेंगे, इसमें लिखेंगे कैसे? तो पहले तो आप इस चीज को देखो, पहले तो आप लिखोगे V1, क्या लिखोगे उसमें? देखो V1 और 2 को लिख देना। V1 2 प्रूव और फिगर अभी भी ऐसे राइडर्स हो ना, सो दैट प्रूव दैट वाला क्वेश्चन हो, दिस कॉल्ड राइडर्स, आई टोल्ड यू राइडर्स, बराबर। ओके राइडर्स, इसको बोलते हैं राइडर्स। और हाई की बता दो आपको, यस और 2 टाइम क्वेश्चन है आपका। एक टाइम हो सकता है कि मैं आपका टेज को ले लूँ, वो उसका थ्योरम 6.1 का, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, तो बी रेडी। और चलो होगा एक मान होगा कल टेस्ट होगा तो वीडियो मिलता है शाम को। और मैं क्या बोला था आपको, व्हेन आई टेक द टेस्ट आई विल गिव यू ओनली 10 मिनट, आई विल ओनली गिव यू 10 मिनट। उसमें आपको पूरा लिखना स्टेटमेंट, सोचो कितनी स्पीड रखनी पड़ेगी। चलो लास्ट 15 मिनट, ओके लेट्स गो गिव यू फॉर द फर्स्ट टाइम, नॉट मोर देन 15 मिनट। आई विल ऑन द टाइमर इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, यहाँ पे दिखेगा टाइमर, जहाँ पे पार्शियलिटी होगी, ठीक है, बड़े स्कूल में दिखेगा टाइम, ठीक है। तो टाइमर आपके सामने होगा, 15 मिनट से मिनट ज़्यादा नहीं होगी, सीधा कलेक्ट कर लूँगा, बराबर। 15 मिनट भी इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज इतना टाइम एग्जाम होगा, आप गिन के चलो इनवेरिएबल लिखना है आपको। क्या लग रहा है 15 मिनट को क्या पूरे थियरम को देखा, सुनो जल्दी सुनो, तो जो 10 मिनट रखते थे तो फिर 10 मिनट 6.1 10 मिनट सही है ब्याज भी, बराबर। तो 10 मिनट होगी, ठीक है, बराबर। और जिसका भी नहीं हो पाएगा, हाँ, और यूट्यूब का वीडियो भी अपलोडेड है मेरा पढ़ा हुआ, ठीक है, देख लेना, बराबर। हाँ वही है, अगर टेक्स्ट बुक में जो लिखा है वो सही लिखना है, सेम लिखना है, सेम लिखना है, टेक्स्ट बुक का वही है, ठीक है। ओके, वो आपने यदि नहीं किया अच्छे से तो आपको लिखना पड़ेगा फिर होमवर्क 5 बार 10 बार, मैंने बोला अलग अलग स्कीम निकल के आऊँगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी ऐसे करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्या लिखोगे यहाँ पे 2, मतलब कि V1 क्या, V1 में क्या है, QR अपॉन QR इक्वल टू एंगल 1 से तो वो लिख दोगे अब V1, ठीक है। और उसके बाद 2 मैं आप लिख दोगे ये इतना लिख के आना, इसके लिए आप मार्क्स मिल जाएंगे आपको, कुछ ना आए तो। और फिगर एक बार छाप देना बाकी, बराबर नहीं, इतना तो करके ही आना है, ठीक है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना ही है, कुछ भी ना आता हो तो, ठीक है।
तो अभी वो लिखने में जगह अपने यहाँ पे स्पेंड नहीं कर रहा हूँ, सीधा मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट प्रूफ, ठीक है, सीधा स्टार्ट कर रहा हूँ प्रूफ से। तो देखो प्रूफ में क्या करेंगे हम, पहले यहाँ लिख रहा हूँ मैं इन ट्राइंगल, आई विल टॉक ऑफ दिस ट्राइंगल, कौन सा, पी क्यू एस, क्यों पी क्यू एस, बिकॉज पी, सॉरी आई एम टॉक ऑफ पी क्यू आर, बिकॉज ये देखो पी क्यू आर की बात भी कर रहा हूँ, बिकॉज ये एंगल दिख रहा है इसमें है ना, और ये एंगल वन यहाँ पे देखो पी क्यू आर दिख रहा है ये, तो टू के अपोजिट साइड कौन सी होगी, ये होगी, और वन के अपोजिट साइड कौन सी होगी, ये होगी, तो दोनों कैसे हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं वो लिख रहा हूँ, टाइम डबिंग ऑफ इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, तो एंगल वन के सामने कौन सी साइड है, पी आर, दिख रही है पी आर, तो पी आर इज सेम एज, बोल एग्री और नॉट, पी आर इज सेम एज पी क्यू, इसको दे दो नंबर 1, ठीक है। उसके बाद मुझे पता है कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, देयरफॉर दैट इट इज, ये क्यों लिखा मैंने, तो भाई गिवन है, क्या ये गिवन है, उसमें मुझे पता है कि पी आर इज इक्वल टू क्या है, पी क्यू, तो पी आर कहाँ है, ये रहा, तो पी आर की जगह पे पी क्यू, इसको मैं यहाँ पे पुट अप करूँगा, समझ में आ रहा है, देयरफॉर ये हो जाएगा क्यू आर अपॉन इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू, क्लियर है, ये होगा, इसको दे दो नंबर 2, तो देखो मुझे नया कुछ मिल गया, अब इसके यहाँ पे फोकस करो, क्यू आर अपॉन क्यू एस, तो देखो क्यू आर कहाँ है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू किया तो पी क्यू, मतलब पी ए, ठीक है। अभी इसको भी थोड़ा मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बिकॉज आपको पता करना है इन्वर्स ऑफ पीपीटी के अकॉर्डिंगली, व्हाट इज इन्वर्स ऑफ पीपीटी, आपको पता है कि ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये, तो वो मैं कैसे ला सकता हूँ, देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे ये जो है क्यू एस, इसको छेड़ना नहीं है, क्यू एस को छेड़ना, बिकॉज मुझे ये तो चाहिए ना, क्यू एस तो चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, देखो इसे तो ऐसा रखूँगा क्यू एस, मैं ऊपर से करूँगा क्यू आर, पूरा क्यू आर है ना, उसमें से क्यू एस को, और जो यहाँ पे क्या वही, तो यहाँ पे पी क्यू का ऐसा था ऐसा, यहाँ पे क्या किया, ऊपर में से नीचे को माइनस करेगा, ऊपर में से नीचे को माइनस किया, तो यहाँ पे भी ऊपर में से नीचे को माइनस करो, अभी आप इसमें लगाओ, क्यू आर में से क्यू एस जाए, तो देखो ये क्यू आर है, उसमें से क्यू एस जाए तो क्या बचेगा, ऐसा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर यहाँ पे ऐसा, वहाँ की ना ऐसा, अब यहाँ पे इज इक्वल टू, बोलो वहाँ पे टी अपॉन बोल एग्री और नॉट, ये हो गया, ओके। तो देखो अभी तो हो गया, कंप्लीट हो गया, अभी तो बताइए, यदि ऐसा है, आपको पता है कि ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये है, एक्चुअली मैं इतना डीप में क्यों कर रहा हूँ, और भी सिंपल है मेरे पास, इतना डीप में जाने की जरूरत ही नहीं, देखो 2 मिनट, इतना डीप में जाने की जरूरत है, देखो ये हो गया, चलो देखो मैं एकदम शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, मैं कब से क्यों नहीं किया मैंने, आप याद करो, एस ए एस थ्योरम याद करो, क्या याद करो, व्हाट इज एस थ्योरम, मतलब कि दो साइड और उनके बीच का एंगल कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे ऐसा ही कुछ कर रहा हूँ, फिगर देखो ये फिगर को अलग कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसको अलग करके यहाँ पे ड्रॉ करने का ट्राई कर रहा हूँ, और रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, नॉट परफेक्टली, रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, एक तरफ में कर रहा हूँ पी क्यू एस, दिख रहा है आपको पी क्यू एस, देखो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे एक तरफ अलग कर रहा हूँ, ये ऐसे कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं, यहाँ पे ये क्या है पी, फिर ये क्या है क्यू, और ये क्या है एस, और इस तरफ में एक अलग ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि होगा पी क्यू, हाँ दिख रहा है ये, तो ये वाला कौन सा है आपका पी क्यू, हाँ अभी आप दिमाग लगाओ, देखो ये दो ट्राइंगल की बात करेंगे, तो ये दो ट्राइंगल में देखो यहाँ का क्यू आर दिख रहा है, क्यू आर, ये क्यू आर दिख रहा है अपॉन क्यू एस, मतलब कि ये अपॉन ये इज इक्वल टू इसका क्यू टी अपॉन इसका पी क्यू, ठीक है। और आपको पता है कि ये दोनों एंगल तो सेम ही हो गए, बिकॉज कॉमन एंगल है ना ये दोनों में, सिंपल है कि नहीं है, तो कौन सा हो गया थ्योरम एस एस, और वो थ्योरम कौन सा है 6.5 बोला है और 6.5 थ्योरम है, वो समझ में आ रहा है कितना नोट होगा, देखो सबको समझ में आ गया क्या क्या मैंने अभी नहीं आया, इसमें तो ऐसा ही करना है, तो ऐसा सोचना ये पेपर हार्ड है, मैंने पहले बोला, और फिगर वाला क्वेश्चन तो है ही हार्ड, बराबर, और मैंने पहले बोला कि यदि आप एवरेज को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, थ्योरम करो, और न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल वाले इसमें इससे फिर वो करो,
प्रोजेक्ट वाला यदि आपको पहले नाम पड़ रहा है, बिकॉज अभी तो बहुत आएंगे 80-90 क्वेश्चन है प्रोजेक्ट वाला। बाहर कितने याद रखोगे? यदि आपको पता है कि आपका लेवल नहीं है उतना तो मत करना, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। होमवर्क में सबमिट नहीं करो तो मुझे चलेगा, आई डोंट नो, आई विल नॉट से कि आपने क्यों नहीं किया। मुझे बता दें कि सर हमको नहीं लगा कि मुझसे हो पाएगा ये, तो बिंदास मत करो। उसका उतनी एनर्जी आप कहाँ दोगे जितना आपको लग रहा है चैप्टर जो आपके पल्ले पढ़ रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, जियोमेट्री है, एप्लीकेशन फ्रीक्वेंस समझ में आ गया होगा। तो बहुत से चैप्टर्स हैं जो कि आपको लग रहा है कि हमारे पल्ले पढ़ रहे हैं, वो करना बराबर। जिसको लग रहा है उनकी बात कर रहा हूँ, सब नहीं, जिनको लग रहा है उनकी बात करो। वो आप डिसाइड खुद से कर रहा है, वो खुद से डिसाइड कर रहा है, वो मैं नहीं कर सकता। वो आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको बताना है कि आपका लेवल कितना है, बराबर। देयरफॉर तो क्या करेंगे यहाँ पे? तो देखो ये तो लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे? एंड चलो ठीक है, ये नंबर 1 देखो। अभी मैं क्या लिख रहा हूँ समझना, कैसे लिखेंगे इसको? सिस्टमेटिक लिखना पड़ेगा ना मुझे। तो ये तो मैंने प्रूव कर दिया यहाँ तक। तो अभी देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, मुझे दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR, बराबर। तो दोनों ट्राइंगल में इस तरफ का, इस तरफ देखो ये दिख रहा है QS, चलो इस तरफ का लिख रहा हूँ मैं। देखो एक काम करेंगे, इस तरफ का PQ, चलो एक काम करिए, इसको नंबर 2 दिया था ना हमने, तो उसको भी थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, उससे पहले, ताकि एकदम परफेक्टली सेट हो जाए, बराबर, एकदम परफेक्टली सेट। और देखो इसमें इस क्वेश्चन को करने का कोई एक ही मेथड नहीं है, इसको आप मल्टीपल तरीके से कर सकते हो। समझ में आया? आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कल जो मैंने समझाया ना वो दिन सबसे मेन था, कल का दिन। तो QR अपॉन, मैं क्या कर रहा हूँ देखो, QR अपॉन QT, क्या QR अपॉन QT, एक मिनट, इसका अपॉन इसका, तो QR अपॉन QT इज इक्वल टू QS अपॉन, मैंने मल्टीप्लाई इसको दे रहा हूँ नंबर 2, ठीक है। अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो। तो क्या करेंगे यहाँ पे, एक तरफ कौन सा ट्राइंगल लिखेंगे? ट्राइंगल PQS। यहाँ लिख रहा हूँ मैं इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR। इस तरफ क्या करेंगे देखो, QR अपॉन QT, तो इस तरफ QR अपॉन QT, इस तरफ का देखो उल्टा फुल्टा कर रहा हूँ, तो यहाँ पे QR अपॉन QT, इस तरफ QR अपॉन QT इज इक्वल टू, इस तरफ का क्या लिखा है? QS अपॉन PQ, तो यहाँ पे लिखा है क्या? QS अपॉन PQ। एंड दोनों में इसका मेजर एंगल Q और इसका भी मेजर एंगल कैसा है? सेम है। तो इसका मेजर एंगल Q इज इक्वल टू इसका मेजर एंगल Q। व्हाट इज द रीजन? दोनों में क्या है? ये कॉमन एंगल है इसलिए, ठीक है। और ये किस लिए आपने लिखा? बिकॉज फ्रॉम टू, समझ में आएगी। और अब इसके ऊपर से बनाओ, तो एक तरफ लिखेंगे PQS इज सिमिलर टू, पहले तो Q के साथ Q, तो Q के साथ यहाँ पे बीच में क्या आना चाहिए? Q, फिर QS के साथ QR, तो QS के साथ QR, और PQ के साथ QT, तो PQ के साथ Q, ये हो गया सेट। तो ये हो गया आपका कॉरस्पॉन्डेंस। क्या हो गया ये? तो देखो यही तो पूछा है हमको, PQS TQR, देखो PQS आ गया, वो आ गया कि नहीं आया? और यहाँ पे आपने कौन सा थ्योरम यूज़ किया? ये इसके ऊपर से फ्रॉम साइड एंगल साइड थ्योरम 6.5। बोल एग्री और नोट, तो ये आपको क्राइटेरिया भी लिख देना है। 6.5 है ना, 6.4 तो ऐसे साइड ऐसे करके करना है, बराबर। थोड़ा सा बोरिंग है, एग्री, टोटली एग्री, बट यही है, जो भी है यही है, बराबर, जो भी है यही है, बराबर। इसमें एक्चुअली क्या है, आपको खुद से माइंड यूज़ करना है, बराबर, खुद से। और ये सबसे बुरी चीज़ है तब तक तो क्या सिंपल था, स्टेटिस्टिक्स सर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, अच्छा ये अप्लाई करो, डाल दो, सॉल्व करो, ठीक है। मतलब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी आपको, बट इसमें सर आपको खुद सोचना पड़ता है, फिगर को देख के, और सोचने के बाद खुद लिखना ही पड़ता है ना, खुद लिखना पड़ता है, बराबर। तो ये सबसे भयानक दिक्कत है, बराबर। इसमें आपको एनर्जी रखनी पड़ेगी अच्छी खासी, यदि आपको इसका सॉल्व करना है तो। चलो आगे देखते हैं। नंबर कौन सा है? नंबर 5 या 6, ठीक है 5, इसमें करा रहा हूँ 5। देखो 5 कितना बड़ा है, देखो सबसे बड़ा क्वेश्चन देखो, इससे बड़ा क्वेश्चन लिखा है ना लोग, क्या हुआ? एग्जाम की बात
एस एंड टी आर द पॉइंट ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर। तो दिख रहा है आपको पी आर दिख रहा है पी आर और क्यू आर दिख रहा है। ध्यान से देखो, ये रहा आपका पी आर और ये आपका क्यू आर। तो पी आर के ऊपर कौन सा पॉइंट है और क्यू आर के ऊपर कौन सा पॉइंट है? ठीक है, तो ये रहा ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। और ये पी क्यू आर ट्राइंगल दिख रहा है आपको, सच दैट एंगल पी सेम एज आर टी एस। तो पी कहाँ है? एंगल पी जो है ना इट इज सेम एज आर टी एस। तो देखो आर टी एस मतलब ये एंगल दिख रहा है आपको, ये दोनों कैसे हैं? सेम है। तो आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल। बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखो दो ट्राइंगल को देखो, आपको लिखना है ऐसे, अंदर भले ही कैसे भी लिखा हो, आपको लिखना है ऐसे। मैं लिखूँ कि आप लिखो इसमें से देखते लिख देना, लिख ही देना। ठीक है, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लिख ही रहा हूँ मैं। ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल दिख रहा है, दोनों को आप दोनों ट्राइंगल पे फोकस करोगे। देखो पहले देखोगे आप तीन, चलो एक काम करो, पहले समझा रहा हूँ। देखो क्या करोगे समझने के लिए, तो देखो आर पी क्यू ट्राइंगल दिख रहा है आपको और दूसरा आर टी एस दिख रहा है। आर पी क्यू दिख रहा है और आर टी एस दिख रहा है। दोनों ट्राइंगल में कौन सा एंगल कॉमन है? हाँ देखो, फिर से देखो आर पी क्यू ट्राइंगल और आर टी, उसमें ये एंगल और एक तो होगा और कॉमन मतलब कि सेम ही होगा दोनों में। चलो एक एंगल का तो काम हुआ। दूसरा हमको दिया है कि ये बड़ा ट्राइंगल का ये एंगल और छोटा ट्राइंगल का ये, तो दूसरा एंगल भी सेम है। मतलब कि बड़ा ट्राइंगल का देखो, बड़ा ट्राइंगल कौन सा? ये और ये एंगल भी तो है। तो बड़े ट्राइंगल का ये एंगल और छोटे ट्राइंगल का ये एंगल भी कैसे होंगे? सेम ही होंगे। तो एज पर ए क्राइटेरिया, तो एज पर ए क्राइटेरिया यहाँ पे कौन सा लिखा है? सिर्फ ए क्राइटेरिया, क्योंकि दो ही एंगल है ना जो कल तुमने पूछा था। भाई दो ये तो ए लिखेंगे, तीनों के लिखा हो तो ए लिखेंगे, बराबर कि नहीं? तो यहाँ पे बस यही करना है और कुछ नहीं करना। अभी इसको थोड़ा सिस्टमेटिकली वहाँ पर लिखो, बराबर आपका दिमाग में आ जाना चाहिए व्हाट आई एम डूइंग। तो दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। तो पहले लिखेंगे इन, ये मैंने आपको फॉर्मेट 9 में सिखाया था, मुझे याद है, बराबर। तो इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर पी एस, एग्री और नॉट? इन दोनों ट्राइंगल में आप ले लो पहले आर पी क्यू। देखो आर पी क्यू का एंगल आर, तो इसका एंगल आर सेम है इसका एंगल आर। ये एंगल आर बड़े वाले, ये एंगल आर छोटे वाले, फिर बड़े वाले का एंगल पी और उसको मैं थोड़ा ऐसे लिखूंगा आर पी क्यू, ठीक है। और छोटे वाले का एंगल टी, देखो ये ना, ठीक है। तो वो है आर पी एस। तो ये सेम है क्यू, बिकॉज भाई मुझे दिया हुआ है गिवन है, ये तो गिवन है, ये तो दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों एंगल सेम हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो गए, तो खत्म बात। एज पर ए क्राइटेरिया, एज पर ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, एक तरफ लिख दो ट्राइंगल आर पी क्यू। मान लो यहाँ पे आप आर पी क्यू लिख रहे हो, तो देखो आर के साथ इसका भी आर, इसके पी के साथ इसका इसके पी के साथ इसका पी, तो बचा क्या? एस। तो यहाँ पे आ जाएगा एस, हो गया सेम। एस को बोला सिंपल है कि नहीं? तो कुछ ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं, दिक्कत है तो ठीक है। और तो अब दिमाग चल रहा होगा इतने क्वेश्चन के बाद, तो चल रहा होगा, बराबर। चलो तो ये होगा क्वेश्चन 5, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बराबर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे अभी हम। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इन द फिगर 6.37। तो मतलब मैं पहले क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये रहा आपका क्वेश्चन, एंड लेट अस सिलेक्ट द फिगर नाउ। तो ये रही आपकी फिगर, ठीक है। चलो अभी इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। क्वेश्चन पढ़ो पहले। इन फिगर 6.37 if triangle AB is similar to triangle, और ये सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट? कार्बन कॉपी,
कार्बन कॉपी है ना, CC कॉन्ग्रुएंट कार्बन कॉपी। तो ABE दिख रहा है, ABE, तो AB और इस तरफ है ACD, तो ACD ठीक है ना, ACD। देखो इसको मार्क कर देता हूँ मैं, ABE ठीक है, और एक तरफ है ACD। बस खुश, ये दोनों क्या है, कार्बन कॉपी है ठीक है बराबर, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, सिंबल किसका है, कॉन्ग्रुएंट। सो दैट AD is similar to ABC। तो देखो ADE दिख रहा है, AD is similar to ABC। चलो इसमें ऐसे नहीं करेंगे भाई हम, ठीक है ऐसे ऐसे हो जाएगा बराबर, ऐसे ऐसे हो जाएगा, देखते कैसे हो जाएगा बता रहा हूँ। किसका जवाब कर रहा है, आप ये सोच रहे हो क्यों, यही सोचो अभी, तो यही सोचो किसके दिमाग में आ गया अभी, यहाँ पे अटेंशन करो ना भाई, बुक में डायजेस्ट में देख के आंसर बोलो तो मत भगो, तो बंद करना जो तार हमारा आर्ग्यूमेंट फालतू करके बंद कर दो, जो आर्ग्यूमेंट एंड करने से कहीं खमजे मारी आर्ग्यूमेंट बंद कर दो बराबर। तो देखो ADE ये AD ही और ABC इसको मेरे को सेम करना है ठीक है। देखो दोनों में एक एंगल तो सेम ही है, एक एंगल का तो एटलीस्ट हो रहा है ठीक है, संभव कुछ ना कुछ हो रहा है। अभी हमारे पास ऑप्शन है ऐसे ऐसे करो या तो एंगल 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 करो बराबर, ऐसे देखता हूँ तो एक एंगल तो मिल रहा है ना हमको। देखो मैं भी कैसे दिमाग लगा रहा हूँ, देखना आप ध्यान से देखना, मुझे जो दिया है ना, पहले मैं रफ में कर रहा हूँ, मुझे जो दिया है उसका मैं यूज़ करूँगा ठीक है। देखो मुझे क्या दिया है, देखना मुझे दिया है कि भाई ट्राइंगल ABE जो है वो एक्चुअली कार्बन कॉपी मतलब कि कॉन्ग्रुएंट है किससे, ACD से। तो इसके ऊपर तो मैं साइड में क्या लिख रहा हूँ, तो भाई AB, एक मिनट, जितना मेरा AB है, जितना AB है उसका एक्चुअली सेम AC है, और दिख रहा है जितना AB है उतना एक्चुअली सेम, जितना BE है दिख रहा है, B कहाँ है, B ये रहा B, हालांकि B की कोई जरूरत नहीं है, उतना ACD है, और जितना A है, A दिख रहा है, दिख रहा है A, उतना A, और इसी की जरूरत है मुझे बराबर। देखो ये नंबर 1 है और ये नंबर मान लो 2 है, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी वैसे, इसका रेशियो करो, क्या करो इसका, तो देखो यहाँ पे AB अपॉन A है ना, मैं उसका रेशियो नहीं करूँगा, मैं स्मार्टेस्ट से करूँगा, मैं इसको लिखूंगा AD इज इक्वल टू A, और फिर इसको दूंगा नंबर है कि नहीं है, तो देखो AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन A। देखो तो यहाँ पे क्या हो गया, ये AB मतलब ये पूरा अपॉन ये छोटा AD, इस तरफ पूरा कौन है, AC दिख रहा है, और इस तरफ छोटा कौन है, A। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अभी मुझे पहले छोटा रखना है ना ट्राइंगल, तो पहले मैं छोटा रखूंगा AD अपॉन AB, छोटा अपॉन बड़ा, इस तरफ भी A छोटा अपॉन ये बड़ा। देखो हो गया ये सेट, ये छोटा अपॉन ये बड़ा, ये छोटा अपॉन बड़ा, और ये एंगल दोनों में कॉमन, तो एज पर A ऐसा हो गया। आया समझ में कि नहीं आया। अभी ये सोचना तो आपको सो जाओ अभी दोबारा दाची स्टोकन आगे तो कहीं घर पर મૂકી જશે તારા માટે બધા રૂલ્સ અલગ છે ને, એક ખતરનાક પીસ ખબર છે। चलो फिर से देखते बराबर, देखो सबसे पहले रफ में समझना आप, તમે લોકો તમને લાગતું નહીં કે તમે આવો કરો ડિસ્ટર્બ કરો નહીં,
डिस्टर्ब कर आपको नहीं, तो हम लोगों ने क्या सर ने डिस्टर्ब करे आगे चले आपको ये फिलहाल करेंगे ना। चल देखो ADE सिमिलर टू ABC, ये मुझे प्रूव करना है और मुझे दिया क्या है, ये कैसा है कॉन्ग्रुएंट। तो ABE दिख रहा है आपको, AB इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ACD। तो देखो मैं इसका यूज कैसे कर रहा हूँ वो देखना, ठीक है। आप ट्राइंगल ABE इज द कार्बन कॉपी मतलब कॉन्ग्रुएंट ऑफ ACD। तो इसका मतलब ये होगा कि जितना AB है उतना ही AC है, जितना B है, हालांकि मुझे B की जरूरत और मुझे C की भी जरूरत, CD की भी जरूरत तो वो लिख रहा नहीं है, मैं लिख रहा हूँ A। क्या लिख रहा हूँ मैं? तो जितना A है उतना ही बोलो, ये समझ में आया? अभी मुझे यदि ये प्रूव करना है ना तो मुझे क्या चाहिए, देखो छोटे मतलब कि छोटा अपॉन बड़ा और यहाँ भी छोटा अपॉन बड़ा। तो देखो यहाँ पे आप दिमाग लगाओ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसको देखो AB के साथ मुझे सेट करना है AD को, तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, ये दूसरा वाला इक्वेशन है, दूसरा वाला इसको मैं लिख रहा हूँ ऐसा AD इज इक्वल टू A। इसको मैं नंबर 1 दे रहा हूँ, इसको नंबर 2 दे रहा हूँ और फिर आपस में इसका रेशियो दे रहा हूँ देखो, और रेशियो भी दे रहा हूँ 2/1 का किसका, तो ये हो जाएगा AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन, अभी देखो हो गया सेट AD अपॉन AB, तो दिख रहा है AD अपॉन AB देखो, और ये AE अपॉन इस दिख रहा है ये पूरा, क्लियर है कि नहीं? ओके, और ये एंगल तो दोनों में बात खत्म हो गई, S पर S बोल दिया है ना। ये दो ट्रायंगल अलग अलग कर दो आप, ऐसा हो तो देखो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे ड्रॉ कर दो आप AD, क्या ड्रॉ कर दो ये, और इस तरफ आप ड्रॉ कर दो AB, बोलो एग्री और नॉट। अभी दोनों को सिमिलर करना है, क्या करोगे आप, इसका ये अपॉन इसका ये इज इक्वल टू इसका ये अपॉन इसका ये, और फिर दोनों का एंगल ये सेम है। तो वही तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर दोनों। अरे बैठी अभी समझ में आया कि नहीं आया? अभी तो आ जाना चाहिए, अभी भी नहीं आया तो फिर आप मौज कर लो, तो फिर छोड़ो, ठीक है। अभी तो समझ में सीरियसली आना चाहिए, क्लियर है कि नहीं? चलो, तो इस चीज़ को अभी सिस्टमेटिकली लिखना है, ये करेंगे बात। कैसे लिखेंगे बताओ, देखो पहले क्या लिखोगे आप, G1 क्या लिखोगे पहले, और फिर टू प्रूव। कल कौन कौन छुट्टी पे सुबह सुबह, मान लिया आप एक नहीं मतलब अभी तो मेरी छुट्टी होगी ना, 12 बजे आ जाओगे आप, 12 बजे तो, और कोई है छुट्टी पे कल 12 बजे, 12 बजे कॉल, मन छुट्टी नहीं पड़ेगा पक्को नहीं के बाद पक्को नहीं, और कोई है जिसकी कल छुट्टी 12 बजे, कोई नहीं है ना? ओके, कल नहीं हो, कल પણ ટેસ્ટ વાળા સવાર માટે તો સાંજે કોણે કર્યું? મને નહીં ખબર, જો મેં નહીં સમજી ગયો, મારું માન આપણે સવારમાં લઈ લીધું, मेरा मन वो तो कुछ डिसाइड ही नहीं हो रहा हो ना, वो तो मेरे मूड पे डिपेंड करता है। मान लो कि मुझे मैं बोल रहा था मुझे लेट है, बोलूँगा जो पेज मेरे को किसी का मैसेज आ रहा है, मान लो मुझे बात करें तो बोलूँगा टेस्ट, वो ऐसा ऑन द स्पॉट डिसीजन था, ठीक है, वो तो ऑन द स्पॉट डिसीजन था, तो मुझे पता नहीं टेस्ट सुबह होगा कि शाम को होगा सही, ये कन्फर्म होगा सही, फिर पहले आपको करते हैं बराबर। क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लियर है वो, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। छुट्टी कम लगाओ अभी, मैं दिन कर छुट्टी कम लगाओ, बिकॉज बीच में कम किया था, एप्लीकेशन प्रीको तो बहुत अच्छा किया था, छुट्टी करोगे तो फिर दिक्कत होगी आपको बताइए बराबर। और ये भी गलती से मत सोचो एग्जाम के समय तो क्या पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है कुछ, ठीक है, कंटिन्यू होता ही है बराबर। फोकस ऑन द फाइनल एग्जाम, बोर्ड में आने वाले वो एग्जाम में फोकस करो। बाकी क्या होगा पता है, एक आपका जो है ना सीधा क्या करोगे पता है, मान लो कि आप एक चैप्टर में एब्सेंट हो ना, मान लो एक चैप्टर में आप 2-3 दिन एब्सेंट हो, मान लो आप क्या करोगे पता है, आपका पेपर कितने मार्क्स का होता है, 100 वो इनका तो 100 मार्क्स का होता है फाइनल एग्जाम, ठीक है, 100 नहीं 80 मार्क्स 80 मार्क्स का होगा। तो 80 मार्क्स में से क्या होगा, आपके 2-3 क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही नहीं आएंगे, तो आपके लिए वो पेपर 80 मार्क्स का है नहीं, फिर आपके लिए वो 70 मार्क्स का ही हो गया फिर, आर यू गेटिंग? और 70 मार्क्स में से आपको बाकी के मार्क्स लाने, दिमाग लगाओ क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एटलीस्ट आपने पूरा अटेंड किया था, आपके पास ऑप्शन तो है कि आपके पास 80 मार्क्स है, उसमें से आपको जो आ रहा है वो देखो, पास होने की बात कर रहा हूँ पहला टारगेट तो यही होना है 10th में सबका। व्हेन आई वाज आल्सो देयर इन द 10th, मेरा भी यही टारगेट था, पहले तो पास होना है, उसके बाद आगे बात करनी परसेंटेज वगैरह को, ठीक है। पास तो ये तो फेल हो गए तो पूरा साल बिगड़ेगा बराबर। तो दिमाग लगाओ थोड़ा, जितना हो सके उतनी छुट्टी कम लगाओ बराबर, बी एज लेस एज पॉसिबल बराबर। आपसे कम बहुत ही कम छुट्टी मेरी पड़ती है
बराबर। चलो देखते हैं इसमें क्या करेंगे, पहले देखो कौन कौन in 6.37 ट्राइंगल ए बी सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी बी, बराबर। तो ये आपको क्या है दिया है, तो गिवन ये है, प्रूव ये करना है, ठीक है। तो पहले इसका यूज़ करूंगा मैं, लिखना भी वही है यार, बराबर। सीधा क्या करेंगे यहाँ पे स्टार्ट प्रूफ, तो यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, सो ए बी इज इक्वल टू ए सी, एंड बी की जरूरत नहीं है, तो सीधा ही क्या लिखेंगे ए इज इक्वल टू सी डी, सॉरी ए इज इक्वल टू ए डी। देखो ए इज इक्वल टू ए डी, ये हो गया नंबर 1। इसको थोड़ा उल्टा फुल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा ए डी इज इक्वल टू ए, इसको दे दो नंबर 2। फिर लिखो फ्रॉम 1 एंड 2 रेशियो लो, तो ए बी अपॉन, और रेशियो भी किसका लेंगे 2 और 1 का लेंगे, तो ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन, सोचो इसको दे दो नंबर 3, जिसको हम यूज़ करने वाले आगे। और अभी अपने को जो प्रूव करना है वो लिख दो, तो यहाँ लिखेंगे क्या इसके बाद वाले पेज में, नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा तो ट्राइंगल है ए डी ई एंड ए बी सी, तो यहाँ लिख दो नाउ इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे ए डी ई में दोनों में मेजर एंगल है, कॉमन है, इसका मेजर एंगल है इक्वल टू इसका मेजर एंगल है, नोट कर रीजन, तो भाई कॉमन एंगल, एग्री और नॉट। एंड यहाँ पे ए डी अपॉन ए बी, देखो छोटे का ये ए डी, बड़े का ए बी इज इक्वल टू इसका छोटे का ए, देखो ए अपॉन इसका ए सी, ये हो गया। ये किस लिए रखा, रीजन क्या है इसका, तो भाई फ्रॉम 3, सोचो एग्री और नॉट, ठीक है। सो एज पर सिमिलरिटी क्राइटेरिया, जिस ब्रैकेट में थ्योरम कौन सा है ये 6.5, ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल, फिर कैसे लिखेंगे, तो ए के साथ ए, तो इसके साथ इसका, ए के साथ इसका ए, फिर ए डी के अपॉन ए बी, सॉरी ए डी के साथ ए, इसकी ए डी के साथ यहाँ पे ए, और इसके ए बी के साथ ए, तो इसके ए बी गलत दिखाया मैंने, ए डी अपॉन ए बी, तो ए डी अपॉन यहाँ पे ए बी आएगा, सॉरी ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए, समझ में आ गया ये, तो ये हो गया दोनों सिमिलर, बोल क्लियर है। चलो आगे देखते हैं, तो ये हो गया नंबर 6, कौन सा हो गया ये नंबर 6, बराबर। कोई बात नहीं, देखो अभी भले थोड़ा कम हुआ है आज, बट आपका टारगेट कल तो खत्म हो जाएगा, बराबर। ये नंबर 7 लेके खत्म करते हैं आज, बिकॉज कल 2 टाइम है, कल हमारा टारगेट ये है कि यहाँ तक तो क्लियर होना ही चाहिए, ठीक है, यहाँ तक इसके एंडिंग तक, और उसके बाद एक थियरम भी खत्म करेंगे, 6.6 थियरम खत्म करेंगे, बिकॉज उसके बाद देखो परसों तक 6.4 खत्म हो जाएगा, बिकॉज इसमें 8 ही क्वेश्चन है, तो परसों मंडे, उसके बाद ट्यूसडे और वेडनेसडे तक ये पूरा 6.5 खत्म हो जाएगा, बराबर। तो सही है, वेडनेसडे तक टारगेट काम आता है, बराबर, वेडनेसडे खत्म हो जाएगा, और वेडनेसडे तक ये खत्म हो जाएगा, तो ये इज वेरी गुड थिंग फॉर अस। उसके बाद आपके मैथ में कितने बचेंगे देखा जाए तो छोटी छोटी बीच में बचेंगी, बट मेजर और 4 चैप्टर बचेंगे, कौन से, एक चैप्टर नंबर 4, फिर 12, 13 और 10, 12, 13, उसमें सर्कल तो सिंपल है, 4 थोड़ा बड़ा है, बाकी सब बड़े ही, बाकी तीनों बड़े हैं, बराबर, बट एक सर्कल एकदम छोटा, सर्कल में ज़्यादा टाइम दे जाएगा, ठीक है, बाकी तो तीनों बड़े, बराबर। तो ये 4 चैप्टर बचेंगे आपके इसमें मैथ्स में, और यदि नवंबर एंडिंग तक 4 चैप्टर बचे तो इट इज़ वेरी गुड थिंग दिखा रहे हैं, बताओ, ठीक है। तो आपका टारगेट यही होना चाहिए कि जितना हुआ है उतना आप रेडी करो, बराबर। और फिर हम फोकस करेंगे थोड़े समय बीच में इंग्लिश आएगा, अभी इंग्लिश आएगा, ये खत्म होने के बाद सीधा इंग्लिश आएगा, ठीक है, ये खत्म होने के बाद इंग्लिश आएगा, बराबर। ये क्वेश्चन खत्म करते हैं लास्ट आज, बराबर। कौन सा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। 7 नंबर का मैं फिगर सिलेक्ट कर देता हूँ। ये है इसकी फिगर, दिख रही है आपको फिगर। चलो देखो क्या है क्वेश्चन, देखो बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या है। देखो इन फिगर 6.38 एल्टीट्यूड AD एंड C
तो एल्टीट्यूड कौन सा, एट दिख रहा है एडी, और दूसरा एल्टीट्यूड है सी। एल्टीट्यूड का मतलब पता होता है परपेंडिकुलर, याद करो परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड याद करो, बराबर है नहीं। तो एल्टीट्यूड एडी एंड सी, तो देखो एक एल्टीट्यूड है आपका एडी, दिख रहा है एडी, और दूसरा एल्टीट्यूड है एडी किसका, देखो एडी जो है ना तो किसको परपेंडिकुलर है, बीसी को, देखो आप, और ये सी दिख रहा है, ये सी किसका परपेंडिकुलर है, AB का। ऑफ ट्राइंगल ABC, ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेप्ट एट पॉइंट P, दोनों एल्टीट्यूड यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और शो दैट, इतनी चीज़ हमको दिखानी है। तो पहले मुझे ये दिखाना है, तो जो दिखाना है ना पहले उस पर फोकस करो। तो देखो पहले को प्रूव करने के लिए मैं लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP, दिख रहा है ये, चलो फोकस करो। AEP कहाँ है देखो, उसके लिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ 2 मिनट। चलो अभी फोकस करो, मुझे बताओ कि AEP कहाँ है, तो ये रहा A, ये रहा E और ये रहा P, दिख रहा है आपको, इसको ऐसे मार्क कर दो। तो ये रहा A, E और ये P, बोलो एग्री और नॉट, मन बात होना तो डिस्टर्ब है। AEP और फिर CDP, ये C, ये D और ये P, दिख रहा है CDP। ये दोनों ट्रायंगल पे फोकस करो, दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। तो पहले तो मुझे ये दिख रहा है, ये एंगल और ये एंगल कैसे है, क्यों वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। फिर मुझे ये ट्रायंगल का एंगल 90 दिख रहा है, और ये ट्रायंगल का एंगल 90 दिख रहा है, तो दोनों एंगल सेम हो गए, तो एंगल सेम हो गए, तो तीसरे को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बोलो एग्री और नॉट। तो क्या लिखेंगे, AEP जो है AEP में इसका मेजर एंगल P इसको टू इसका मेजर एंगल भी दोनों सेम है, रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर इस ट्रायंगल का मेजर एंगल E इज इक्वल टू उसका मेजर एंगल D, कैसा है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये गिवन में ही दिया है हमको, एग्री और नॉट। तो यहाँ पे आप गिवन लिख सकते हो, या तो राइट एंगल ट्रायंगल, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, मैं लिख रहा हूँ गिवन, ठीक है। तो हो गया, तो एज पर सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल AEP सिमिलर टू, अभी देखो इसका P के साथ इसका P है, तो P के साथ यहाँ पे लास्ट में P, इसके E के साथ इसका D है, तो यहाँ पे E के साथ D, बचा क्या C, तो यहाँ पे आ जाएगा C। तो देखो आ गया CDP, हो गया सेट, सिंपल है कि नहीं, अभी लगा सिंपल, चला दिमाग, सिंपल है कि नहीं है ना? तो ये आपको लगा है आपका नंबर 1, ठीक है। रिकॉर्डेड है, मैं अपलोड कर देता हूँ वीडियो, इसको एडिट करके इसी में नंबर 2 कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, नंबर 2, चलो ठीक है। तो नंबर 2 देखो ABD और जल्दी रियल लिया, ये सच बोल रहा हो, नहीं तो ये एक क्वेश्चन करने में 15 मिनट जो भी बात बहुत जल्दी हो रहा है, समझ में भी आ रहा है आपको, बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, सीरियसली ये तो बहुत टाइम लगेगा। अभी आपको अलग अलग कलर से बेटर अंडरस्टैंडिंग भी हो रही, बस आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है, वो आपको करनी है, भूलना नहीं है। देखो, और अभी तो मैं इसमें लिखूंगा भी नहीं, आपको बता दूंगा, जस्ट देखो ABD दिख रहा है, ADB, तो कहाँ है ये A, फिर B कहाँ है, और D ये रहा, तो इसको एक ट्रायंगल बना दो ABD, और दूसरा कौन सा है CB, तो C कलर बदल C, फिर B और ये दिख रहा है ये, तो ये दो ट्रायंगल में कॉमन एंगल देखो, तो एक एंगल कॉमन है, और ये रेड वाला जो है उसमें ये 90 है, और ब्लू वाले में ये 90 है, बात खत्म, एक कॉमन एक 90, तो एज पर एक क्राइटेरिया दोनों वो आएगा कि नहीं आएगा, सिंपल है ना। फिगर को ऑब्जर्व करने का खेल है, बराबर कि नहीं, फिगर को ऑब्जर्व करने का खेल, बराबर। चलो आएगा, लिखना आएगा कि नहीं आएगा बोलो, बराबर। ये रिकॉर्ड अपलोड हो भी अभी कर दूंगा मैं, देख लेना घर जाके। तीसरा देखते हैं, चलो तीसरा देखते हैं। तीसरे में क्या है, AEP, तो दिख रहा है ये E और ये P, तो चलो AEP ADB, तो कहाँ है A D और B, ADB, बोलो एग्री और नॉट। ये दोनों में कॉमन एंगल, ये एंगल इसका 90, ये एंगल इसका 90, बात करो सिंपल है कि नहीं, देखो है ना, देखो इसका A और इसका A कॉमन, और इसका E 90 और इसका D 90, आ गए साथ में, बात करो सिंपल है कि नहीं है, देखो बराबर है। चलो आगे देखते हैं, बराबर, हाँ ये भी एंगल ही आएगा। PDC, तो देखो PDC, तो ये होगा PDC, और सामने BC, तो कहाँ है BC भाई, तो BEC, देखो ये BEC,
दोनों में सी कॉमन, देखो सी कॉमन, देखो तो देखो सी के साथ सी हो गया, और के साथ ये हो गया इसका डी 90 है और इसका ई 90 है, इसका डी 90 इसका ई 90, तो खत्म। अगर नहीं सिंपल है कि नहीं? मतलब इतना कर दिया, बाकी का बाद में करेंगे। इसका मैं वीडियो अपलोड नहीं, पीडीएफ नहीं सेंड करूँगा, वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक बाय है? सर पीडीएफ में कुछ मजा नहीं आएगा, इसमें वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, पीडीएफ नहीं सेंड करूँगा, वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो राजा तुम्हें आते क्यों हो? राधा तारे राउंड बता